हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, सीडीपी में आज का टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है, बुद्धि को किससे मापा जाता है, बुद्धि के कितने कारक होते हैं, बुद्धि के सिद्धांत क्या है, ये सब आज इनकी व्याख्या करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि को समानता सोचने, समझने एवं निर्णय लेने, सीखने की शक्ति के रूप में माना जाता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। अल्फ्रेड विन के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और इन्हें मानसिक आयु के प्रत्यय का जनक माना जाता है। जो आपके मानसिक आयु के जनक के प्रत्यय, मानसिक आयु के प्रत्यय का जो जनक हैं वो आपके अल्फ्रेड विन हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। जो आपके गाल्टन हैं उनके अकॉर्डिंग बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि ज्ञानार्जन की क्षमता एवं कार्य करने की एक विधि है। जो आपकी बुद्धि है वह ज्ञानार्जन की क्षमता एवं कार्य करने की एक विधि है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि एक सापेक्षिक चिंतन है। जो आपके स्पीयरमैन हैं उनके अकॉर्डिंग बुद्धि एक सापेक्षिक चिंतन है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, डेनियल गोलेमैन। इनकी पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि को EI कहा जाता है। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार की व्याख्या की है। फर्स्ट है आपका गामक या आंतरिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। सेकेंड आपका है अमूर्त बुद्धि। थर्ड आपका है सामाजिक बुद्धि। फर्स्ट आपका है यामक या यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जो आपके इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक, गणितज्ञ, इलेक्ट्रीशियन, कुशल कार्य करने वाले व्यक्ति आपके यामक बुद्धि वाले होते हैं। सेकेंड है आपका अमूर्त बुद्धि। इसमें वकील, मास्टर, डॉक्टर, कवि इत्यादि आते हैं। जो आपके मास्टर हैं, टीचर हैं, वो भी आपके अमूर्त बुद्धि में आते हैं। थर्ड है आपका सामाजिक बुद्धि। इसमें ऐसे लोग कुशल राजनेता, व्यवसायी, समाज सेवा इत्यादि लोग आते हैं। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं एवं उनके प्रतिपादक। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने एवं टरमैन और स्टर्न 3 मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो आपके बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सेकेंड आपका आएगा द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन। जो आपका G है वह सामान्य बुद्धि है, G फैक्टर। S है वो आपकी विशिष्ट बुद्धि है, S फैक्टर। नेक्स्ट आएगा आपका बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जे थॉर्नडाइक हैं। बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा समूह कारक सिद्धांत। जो आपका थर्स्टन एवं कैली ने दिया। इसमें 7 कारक होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा त्रिआयामी 3D सिद्धांत। इसको JP गिलफोर्ड ने दिया। नेक्स्ट आपका आएगा तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत या फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइड बुद्धि। ये आपका RV कैटल ने दिया है। नेक्स्ट आएगा बुद्धि
का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैब ने दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। नेक्स्ट आएगा त्रितंत्र की सिद्धांत। जो आपका त्रितंत्र का सिद्धांत है वह रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। त्रितंत्र कोडिंग अनुमान व्यवस्था यह आपका त्रितंत्र सिद्धांत है। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत आपके फिलिप बर्नर ने दिया। बुद्धि का मापन 1905 में बुद्धि मापन एक ऐसा पैमाना विकसित किया गया जिसे विनय साइमन परीक्षण मात्रा कहा जाता है। जो आपका बुद्धि मापन है उसको विनय साइमन परीक्षण मात्रा भी कहा जाता है और यह अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए तैयार किया गया है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने 1885 में किया। मानसिक शब्द का प्रयोग विनय ने किया। लगभग 1916 में टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का सूत्र का प्रतिपादन किया। टर्मन का सूत्र बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। जो आपका IQ है, IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि सूत्र होता है। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में CH राइस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक आयु को शारीरिक आयु या तैथिक आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1955 में डॉक्टर भाटिया द्वारा निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण किया गया जिसमें उपपदों की संख्या 5 होती है और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जो आपके डॉक्टर भाटिया द्वारा निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण किया गया इसमें उपपदों की संख्या आपकी 5 होती है। यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट आपका आएगा 1963 में डॉक्टर जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण GMAT तैयार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण है वह सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्मी बीटा परीक्षण। इसको सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के लिए परीक्षण होता है। टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी। टर्मन के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि लब्धि में कितना IQ होता है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक होते हैं। 120 से 140 के आपके प्रखर बुद्धि बालक होते हैं। 110 से 120 उत्कृष्ट बुद्धि वाले होते हैं। 90 से 110 ये आपके सामान्य बुद्धि बालक होते हैं। 80 से 90 ये मंद बुद्धि बालक होते हैं। 70 से 80 निर्बल बुद्धि वाले बालक होते हैं। 50 से 70 मूर्ख बुद्धि वाले बालक होते हैं। 25 से 50 मूढ़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। जो आपके 25 से कम वह जड़ बुद्धि बालक होते हैं। नेक्स्ट आप JC रेवन संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश परीक्षण PMT परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसे कल्चर फेयर टेस्ट कहते हैं। जो आपका कल्चर फेयर टेस्ट है उसके प्रतिपादन आपके JC रेवन है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।